अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटिंग एमएसटी में हम दो एल्गोरिदम्स डिस्कस करें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंप्यूट करने के लिए दो ग्रीडी एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करें। वन ऑफ देम वाज क्रूस्कल एल्गोरिदम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। द अदर वन इज प्रिम्स एल्गोरिदम। सो हाउ डज प्रिम एल्गोरिदम वर्क? प्रिम का एल्गोरिदम जो है, it builds an MST by adding leaves one at a time to the current tree. So it actually builds an MST और ये क्या करे, एक ही ट्री बिल्ड करे, not a forest like Kruskal's algorithm. So we start with the root vertex, we call it R. It can be any vertex of the graph. At any time during the running of this algorithm, the subset of edges A forms a single tree. Just like I said कि क्रूस्कल एल्गोरिदम में हमने फॉरेस्ट बना था और इन द एंड वो मर्ज होके एक सिंगल ट्री बन जाता है जो कि हमारा एमएसटी होता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो सबसेट ऑफ एजेस है दैट इज ए, it already forms a single tree which will eventually be your MST. So what do? We look to add a single vertex as a leaf to the tree. So we'll be adding vertices to this MST जो कि ये जो हमारा ट्री है, करंट ट्री है, इसमें हम vertices ऐड करते जाएंगे and eventually it will be your MST. So look at this graph. ये एक्चुअली इन सम मिडल ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम जो है ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो है आपके वर्टिसेस दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट ट्री। ये आर जो है ये आपकी रूट नोड है एंड यू कैन सी देयर इज अ कट। तो हम कहते हैं कि जो ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं जो कि करंटली पार्ट ऑफ ट्री, वी कॉल देम एस, एंड ऑल द अदर नोड्स जो कि वर्टिसेस जो पार्ट ऑफ एस नहीं है, दे आर द कंप्लीमेंट सेट। और कंप्लीमेंट सेट क्या है? V माइनस एस, यानी कि V के आपकी सारी नोड्स हैं। वी हैव डिस्कस दिस V माइनस एस एंड S का जो पूरा वो कॉम्बिनेशन है, दिस इज योर कट। तो जो टोटल आपकी सारी नोड्स हैं दीज आर योर V सेट। इसमें से अगर आप कहते हैं कि पार्ट ऑफ दिस वर्टिसेस इज एस सेट, तो अगर मैं कहती हूँ कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है एस का दैट इज बी माइनस एस, तो ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो बी माइनस एस कौन सा सेट है? ये वाला जो आपको काइंड ऑफ ब्लैंक नोट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है वो कट जो इन दोनों को पार्टीशन कर रहा है। So we have this cut of the graph. Now we need to consider which edge we should add next. The greedy strategy says we should add the lightest edge. अब इस फिगर में देखिए lightest edge कौन सा है? ये वाला edge है 12, this 10, ये वाला है 6, ये 7, ये 11 है, ये 4 है, ये 5 है। तो lightest edge आपका to this vertex है, to the vertex U। तो हम चूँकि ग्रीडी एल्गोरिदम्स, हमने कहा कि प्रिम्स एल्गोरिदम जो है आपका ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। तो ग्रीडी अप्रोच कहती है कि जो एज है टुवर्ड्स द वर्टेक्स U, दिस इज योर एज ऑफ चॉइस, दिस शुड बी योर एज ऑफ चॉइस। सो वंस U इज एडेड, अब इस फिगर में देखिए U हमने ऐड कर लिया है। अब इसका हमने कलर चेंज कर लिया, दिस इज नाउ पार्ट ऑफ S। अब क्या हुआ कि कट को हमने अपडेट किया है। कट पहले कहाँ पे था? यहाँ से इस एज को क्रॉस कर रहा था, बट अब कट जो है इस एज को क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज कट कहाँ पे होता है? उन वर्टिसेस को उन एजेस को क्रॉस कर रहा होता है जो एजेस पोटेंशियली ऐड किए जा सकते हैं इस सेट के अंदर। सो वी नीड टू अपडेट दिस कट। द कट जो है अब वो कुछ उन एजेस को क्रॉस कर रहा है जिनको पहले क्रॉस कर रहा था। ये वाले जो एजेस हैं 12, 10, 6 और 7 वेट वाले, एंड ये 5 वेट वाले को भी ये पहले से क्रॉस कर रहा था।
बट देर आर सम एजेस जिनको ये पहले क्रॉस नहीं कर रहा था और अब क्रॉस कर रहा है, लाइक दिस एज विद वेट 3 एंड दिस एज विद वेट 9. सो वी सी वी नीड टू अपडेट दिस कट एट ईच स्टेप. जब भी हम कोई एज ऐड करते हैं एंड इन प्रिम्स एल्गोरिथम हम एक्चुअली वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं और ज़रा उसके रिलेटेड जो आपका एज है वो ऐड हो रहा है. तो हमें क्या करना होता है, वी नीड टू अपडेट दिस कट. तो हाउ डू वी अपडेट दिस कट, दैट्स द क्वेश्चन कि जो कट है इसको एफिशिएंटली अपडेट करने का क्या तरीका है. और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि लाइट एज यानी कि लाइटेस्ट एज क्विकली डिटरमिन करने के लिए क्या एफिशिएंट तरीका होगा. So we will be using priority queue for this purpose. We all know about priority queues. उनमें क्या होता है कि एक ऑर्डर से आपकी जो डाटा है वो मेंटेन किया जाता है. If it is maintained in increasing order तो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी at the start और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्वर्स होगा इसका. तो priority queues of usually different implementations होती हैं. जनरली हम इसको मिन हीप या मैक्स हीप के इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और चूँकि हमने हीप सॉर्ट में मिन हीप मैक्स हीप की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंड हीपीफाई वगैरह का जो प्रोसीजर था वो देखा था, सो यू कैन इमेजिन इट लाइक दैट, ताकि आपको उसमें एनालिसिस वगैरह में कोई इशू नहीं होगा. यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट डू वी स्टोर इन अ प्रायोरिटी क्यू. अब ये तो हमने कहा कि हम प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल करेंगे क्विकली लाइट एज डिटरमिन करने के लिए. बट प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे. लॉजिकल ये लगता है कि वी शुड स्टोर एजेस दैट क्रॉस द कट, क्योंकि उन्हीं में से हमें चूज़ करना है कि लाइट एज जो उनमें से हो सबसे ज़्यादा वो हम ऐड करना चाहते हैं. सो लॉजिकली ये लगता है कि वो जो सारे एज हैं जो हमारे कट को क्रॉस कर रहे हैं, वी शुड ऐड दोज एजेस, वी शुड स्टोर दोज एजेस इन प्रायोरिटी क्यू और वहाँ में से हम मिनिमम वाला एज निकाल लें. बट देयर इज़ अ मोर एलिगेंट सोल्यूशन जो कि एक सिंपलर एल्गोरिदम बनाएगा. सो विल गो एंड सी अबाउट दैट. अच्छा, अब ज़रा हम इस फिगर को भी देखेंगे. Let's say for each vertex u in v minus s, this is your complement set. ठीक है, इस सेट में से हम चूज करते हैं कि हमने कौन सा vertex इंक्लूड करना है and of course the edge which points to that vertex, because this is a set which is not currently part of the spanning tree. हम क्या करते हैं, हर इस vertex के लिए we associate a key. इस वर्टेक्स को हम हर एक वर्टेक्स को एक की एसोसिएट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ की यू. हर वर्टेक्स के अगेंस्ट एक की असाइन हो जाएगी. अब की में होगा क्या, द की यू इज द वेट ऑफ द लाइटेस्ट एज गोइंग फ्रॉम यू टू एनी वर्टेक्स इन एस. अब देखिए इस बात को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट्स से मैं क्यू की बात करती हूँ, तो क्यू को मैं अगर की असाइन करना चाहती हूँ, दिस इज योर वी माइनस एस सेट. ठीक है, वी माइनस एस सेट में क्या है आपके पास, वर्टेक्स वी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स टी, यू, डब्ल्यू एंड वाई. तो लेट्स से मैं इस वी माइनस एस में से ये क्यू की बात कर रही हूँ अभी. तो क्यू को मैं की वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, तो इट शुड बी द वेट ऑफ द लाइटेस्ट एज गोइंग फ्रॉम यू टू एनी वर्टेक्स इन एस. अब देखिए क्यू से दो एजेस हैं जो एस सेट के अंदर वर्टिसेस तक जा रहे हैं. पॉसिबल है ना, ग्राफ है आपका, तो देयर में बी मैनी एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू मैनी वर्टिसेस देयर. तो पॉसिबल है कि क्यू से इधर एक ही एज हो, पॉसिबल है कि क्यू से इधर दो एज हो, पॉसिबल है दो से ज़्यादा हो. तो वो जितने एज होंगे उनके डिफरेंट वेट्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट सी देयर आर डिफरेंट वेट्स. ये जो एज है इस पे वेट है 10 और ये जो एज है इस पे वेट है 6. तो विच वेट विल असाइन दिस की वैल्यू, द लाइटेस्ट वेट. तो 6 इज द लाइटेस्ट वेट. क्यू के लिए हम की असाइन करेंगे 6.
सेम इज ट्रू फॉर दिस u। अगर आप इस वर्टेक्स को देखें तो इसके लिए भी आपके पास S के अंदर दो वर्टिसेस के साथ एजेस हैं। एक ये एज है विच हैज़ द वेट 4 और एक ये एज है विच हैज़ द वेट 11। सो 4 इज लेस देन 11, तो u का वेट हम असाइन करेंगे, इनके की वैल्यू असाइन करेंगे u को 4। तो ये जो आपने करना है, हर एक वर्टेक्स के लिए v माइनस एस में की वैल्यू असाइन करनी है। अब हम देखिए ये क्यों बेहतर है। अब अगर इस जगह पे हम जाके देखते हैं ना कि लॉजिकल क्या था कि वी स्टोर द एजेस। अगर मैं एजेस स्टोर करूं तो कितने एजेस स्टोर कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 वैल्यूज़ मैंने स्टोर करनी है। देन आई एम गोइंग टू कंपेयर कि मुझे कौन सी वैल्यू इसमें से चाहिए। अगर मैं वर्टिसेस पे जाती हूँ तो आई जस्ट ऑलरेडी एलिमिनेट दिस 11। मुझे ये एज नहीं चाहिए बिकॉज आई हैव अ बेटर वे टू गो टू u। Again, I can already eliminate this edge with a greater weight 10 because I have a better way to go to this q। ठीक है, तो I have a better way, a better elegant solution अगर मैं ये तरीका अपनाऊँ कीज वाला। अच्छा, तीसरी बात, अगर there is no edge from u to a vertex in S। देखिए अब ये y भी तो है ना v माइनस एस का हिस्सा, लेकिन y से तो अभी हमें s की तरफ कोई एज नहीं मिला, ठीक है। y से s में ये नहीं है कि y इस ग्राफ में डिसकनेक्टेड है, y का अभी हमें एज नज़र नहीं आ रहा बिकॉज y s के साथ कनेक्टेड नहीं है। s में अभी ये वाली वर्टिसेस है, तो y s के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब s इन नोड्स को ऐड अप कर लेगा अपने अंदर तो फिर y इनमें से जिसके साथ भी कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बट अप टिल नाउ y s के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो वी आर नॉट शोइंग कि y का इधर क्या वेट पॉसिबल है, y का एज किसके साथ मौजूद है। तो हम कह रहे हैं कि इफ देयर इज नो एज फ्रॉम u टू अ वर्टेक्स इन s, जैसे कि ये y नोड है जिसके लिए कोई एज इस s की किसी वर्टेक्स में मौजूद नहीं है, व्हाट डू वी सेट द की वैल्यू टू इन्फिनिटी। तो हम ये करते हैं कि इस नोड के लिए, इस वर्टेक्स के लिए की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं। इन्फिनिटी इसलिए कि अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वक्ती तौर पर हमारे पास S से इस y वर्टेक्स पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो वी से कि दिस इज इन्फिनिट वेट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें इन्फिनिटी कॉस्ट पड़ेगी। आखिरी जो चीज़ करते हैं, हम प्रीडिसेसर भी स्टोर करते हैं हर एक नोड का। अब प्रीडिसेसर कैसे स्टोर करेंगे, जैसे हमने ये कहा कि क्यू के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल वेज हैं। तो व्हेन वी चूज दिस, हम कहते हैं कि ये हम की वैल्यू रखेंगे। देन वी चूज क्यू का प्रीडिसेसर दिस नोड, नॉट दिस, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक दिस पाथ फॉर क्यू। जब हम कहीं से भी आ रहे हैं, रूट नोड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, फ्रॉम हेयर वी वांट टू गो टू क्यू, तो हम इस रास्ते से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से अब ये वाला रास्ता ट्री में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राफ एनी मोर। जब हम ये प्रीडिसेसर की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री। तो ट्री में क्यू पे जाने के लिए, ट्री में आप याद रखिएगा किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए एक ही पाथ मौजूद होता है। तो इफ़ वी वांट टू गो टू क्यू विल ऑलवेज नीड टू गेट हियर एंड देन विल बी एबल टू गो टू क्यू। तो क्यू का प्रीडिसेसर हम सेट करेंगे इस वर्टेक्स को। ये दो इंफॉर्मेशन जो है, ये दो जो वैल्यूज़ हैं, ये हमने स्टोर करनी है, एक की वैल्यू और एक प्रीडिसेसर की वैल्यू। सो फॉर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ हमने ये वैल्यू स्टोर की है कि u के लिए की वैल्यू है 4, जो मैंने अभी आपको बताया कि वी कंपेयर दिस एंड लाइटेस्ट जो एज है u के लिए दिस इज 4। w के लिए 5 बिकॉज इट हैज़ ओनली वन एज टू द s वर्टेक्स, टू एनी वर्टेक्स इन s। t के लिए है 7 बिकॉज इट ऑल्सो हैज ओनली वन एज टू एनी वर्टेक्स इन s। q के लिए हमने डिटरमिन किया 6
v के लिए 12 only one edge और y के लिए infinity because up till now it has no edge to any vertex in S. So if you got this, you will get the Prim's algorithm. अच्छा, तीसरी जो आखिरी Prim's algorithm के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज कि हमें ये भी डिटरमिन करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द एल्गोरिथम रन कि कौन से वर्टिसेस एस में मौजूद हैं और कौन से एस में मौजूद नहीं है। ज़ाहिर जब हमें ये पता होगा देन वी कैन डिटरमिन के कट को कैसे अपडेट करना है, वी माइनस एस में से हमने वर्टिसेस उठाने हैं एंड सो ऑन। सो इसके लिए हम सिंपल वो कलरिंग स्कीम जो हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे BFS और DFS वगैरह में वही इस्तेमाल करेंगे। विल जस्ट असाइन अ कलर टू ईच वर्टेक्स। दैट से मैं कहती हूँ कि अगर हमारा वर्टेक्स एस में नहीं है तो मैं कहती हूँ इट्स वाइट, और अगर एस में डाल दिया है हमने तो देन इट्स ब्लैक। यू कैन चूज़ एनी कलर यू लाइक, बस आपने डिस्टिंग्विश करना है कि ये वाला कलर स्टार्ट में है एंड देन ये वाला कलर हमने इसको बाद में असाइन करना है जब हमने इसको एस में ऐड अप कर दिया है। सो हियर वी आर राइटिंग कि जब हमने एस में डाल दिया तो इट्स ब्लैक। एंड इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन दिस इज जस्ट अ फ्लैग, एक वेरिएबल है जिसमें आपने स्टोर की है इंफॉर्मेशन कि इसकी वैल्यू अगर ये हो गई तो इट इज़ इन एस, अगर इसकी वैल्यू ये नहीं होगी तो इट इज़ नॉट इन एस। सो दिस इज योर Prim's एल्गोरिथम। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे फॉर ईच u इन v। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले की जो वैल्यू है u की उसको इन्फिनिटी देंगे। वाई? बिकॉज अभी तक कोई भी जो वैल्यू है जो u है वो s के साथ कनेक्टेड नहीं है बिकॉज s इज एम्प्टी स्टार्ट पे, ठीक है। तो ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो हमारी की का एरे है या लिंक लिस्ट है जिस तरह भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इनिशियलाइज करें और स्टार्टिंग में सब जो हमारी की वैल्यूज हैं दे आर इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, की को इंसर्ट करते हैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में। पी क्यू इज फॉर प्रायोरिटी क्यू, तो पी क्यू का इंसर्ट प्रोसीजर इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, की को इंसर्ट कर लेते हैं उसमें। सारी प्रायोरिटी क्यू में आपकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, इस वक्त इन्फिनिटी होंगी। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू तो होती है ऑर्डर्ड, बट टिल नाउ क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है तो ऑर्डरिंग का इस वक्त कोई इशू नहीं है। विल टॉक अबाउट ऑर्डरिंग लेटर। अब देखें, आपने कलर असाइन कर दिया यू को वाइट, ठीक है। सारी जो आपकी वर्टिसेस हैं दे आर वाइट। अब सारी को आपने वाइट कह दिया बिकॉज नन ऑफ देम इज इन एस। ये स्टार्टिंग कलर है, जैसे जैसे हम इनको एस में डालते जाएंगे हम उनका कलर चेंज करते जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये लूप एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद हम ये करते हैं कि अपनी रूट जो वर्टेक्स है उसकी की वैल्यू चेंज करते हैं। वाई? बिकॉज रूट वर्टेक्स से तो हम स्टार्ट करें ना, तो रूट वर्टेक्स को हम वैल्यू दे रहे हैं 0, वहाँ से हम स्टार्ट करें उस तक जाने के लिए हमें वेट 0 साइन करना है बिकॉज वी डू नॉट नीड एनी कॉस्ट, वी डू नॉट नीड टू पे एनी कॉस्ट टू गो टू द रूट वर्टेक्स। तो उसके लिए हम 0 साइन करते हैं और प्री डिजाइजर उसका नील रखते हैं बिकॉज वहाँ से तो पाथ स्टार्ट होता है तो उससे पीछे कोई नोड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, दिस सेज पी क्यू डॉट डिक्रीज की, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, डिक्रीज की। और जो है उसको की ऑफ और की बुनियाद पे डिक्रीज की के फंक्शन को कॉल करो। व्हाट डज दिस डिक्रीज की मीन्स? अगर आप इमेजिन करें कि जो आपकी प्रायोरिटी क्यू है दिस इज बेस्ड ऑन हीप इम्प्लीमेंटेशन, तो मिन हीप की इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी थी तो उसमें क्या होता था, जब आपकी जो वैल्यूज़ थी की वैल्यूज़ थी वो अगर चेंज होती थी, जो आपका एक हीप बना हुआ है उसमें अगर कोई वैल्यू चेंज होती थी यानी कि वो जो उसकी हीप प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब होती थी तो उस पर हीपिफाई कॉल करते थे हम, और हीपिफाई कॉल करने से वो जो हीप प्रॉपर्टी है वो रिस्टोर होती थी। आइदर वो मिन हीप प्रॉपर्टी हो यानी कि मिन
हीप हम बात कर रहे हो या मैक्स हीप बात कर रहे हैं, तो वो हीप प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोर होती थी। दिस इज़ लाइक दैट कि आपने प्रायोरिटी क्यू अगर उस तरह इम्प्लीमेंट की है तो ये डिक्रीज की एक्चुअली उस हीपिफाई प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, हमने जो कि एक की वैल्यू चेंज की है, तो अब ज़ाहिर है ये अपनी जगह पे तो नहीं है, जहाँ पे भी आपने इसको इंसर्ट किया था ये अब अपनी जगह पे नहीं है। तो वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन, ताकि वो जो हीप प्रॉपर्टी है, या हमारे केस में अगर हम पीरियोडिक क्यू के फॉर्म को देखें तो ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन हो सके। तो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन इमेजिन हीप, बट जस्ट अगर थ्योरेटिकली आप देखें तो यू कैन से कि प्रायोरिटी क्यू का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वी कॉल दिस फंक्शन डिक्रीज की। तो इस की वैल्यू की बेस पे रीऑर्डर द प्रायोरिटी की वैल्यूज, प्रायोरिटी क्यू वैल्यूज। अब हम हमारा जो एल्गोरिथम का काम है वो करते हैं, उससे वाइल पी क्यू डॉट नॉट एम्प्टी। क्या कह रहे हैं हम कि अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है सो डू ऑल दिस। अभी आपका वो एल्गोरिथम है जिसमें हम सारी जो वेट्स हैं वो अब डालते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, लाइटेस्ट वेट एच जो है वो चूज़ करते जाएंगे और आपका स्पैनिंग ट्री एक्सटेंड होता जाएगा जब तक आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है। क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में हमने वेट की वैल्यूज डाली हैं, तो जब तक पॉसिबल है हमारे पास वेट्स विच वी कैन ऐड विल डू ऑल दिस। सो डू यू इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट एक्सट्रैक्ट मिन। ठीक है, अब हम इसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और वो यू को असाइन करते हैं। मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है सबसे पहले, एंड देन व्हाट डू यू डू, दिस इज योर ग्रीडी अप्रोच कि आप सबसे पहले लाइटेस्ट एज चूज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर ईच यू इन एडजेसेंट यू, ये एडजेसेंट यू क्या था, द नेबर्स ऑफ यू। तो आप यू के जितने नेबर्स हैं उनके लिए, अब उनके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आप चेक करते हो कि इफ कलर v इज इक्वल टू वाइट एंड डब्ल्यू यू वी लेस देन की v। दो चीज़ें आपने चेक करनी है। एक ये कि जो आपने नेबर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं अगर उनका कलर वाइट है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई कि वो जो नेबर है वो एस में मौजूद नहीं है। अगर एस में मौजूद नहीं है देन यू आर गोइंग टू चेक दिस। अब इस पे गौर करिए कि जो उसका वेट है, इस एज का जो वेट है, जो भी आपको एज मिलेगा, इफ दिस वेट इज लेस देन की आपको प्रायोरिटी क्यू से मिलेगी, वेट आपको अभी मिलेगा जो आप ग्राफ से एज देखेंगे वहां से। इफ दिस न्यू वेट इज लेस देन की देन विल अपडेट की v इज इक्वल टू डब्ल्यू यू वी। तो वेट की वैल्यू हम असाइन कर देंगे की को, और फिर ऑफ कोर्स हम प्रायोरिटी क्यू को जो क्या करेंगे, इसकी v के बेस पे रीऑर्डर करेंगे और प्रीडिसेसर भी सेट करेंगे। प्रीडिसेसर u सेट करेंगे v का इन केस हमने की को अपडेट किया है। अगर अपडेट नहीं किया तो ना ही ये एक प्रायोरिटी क्यू जो है रीऑर्डर होगी, ना ही प्रीडिसेसर रीसेट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलर जो है अपडेट करके ब्लैक कर देंगे। दैट मीन्स कि अब आपने इसको ट्री में ऐड कर लिया है। ये सारा काम आपका होगा फॉर ऑल एडजेसेंट वर्टिसेस एंड देन यू विल गो एंड एक्सट्रैक्ट अनदर मिनिमम एज। सो विल जस्ट लुक एट एन एग्जांपल। ये आपके पास एक ग्राफ है। सो आपके पास प्रायोरिटी क्यू में ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं दे आर शोइंग कि ये इन्फिनिटी वैल्यूज हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी सारी जो नोड्स हैं वो इन्फिनिटी पे मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक वर्टेक्स लेते हो, रूट वर्टेक्स लाइटेस्ट। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया कि ये जो रूट वर्टेक्स है इसके जो नेबर्स हैं, ये वाला इसका नेबर है और ये वाला इसका नेबर है, इन दोनों को जब आपने लिया तो ये वेट है 4 और ये वेट है 8। इसको पहले देख लें, यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स
इन्फिनिटी की जो वैल्यू थी यहाँ पे। अब इसको प्रायोरिटी क्यू को हमने अपडेट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी, और यहाँ पे वेट क्या है, 4। ये नोड थी, ये वर्टेक्स थी वाइट, ये जो आपके पास ये वाली कंडीशन है। तो कलर ऑफ वी वाज वाइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, एंड डब्ल्यू यू वी क्या है, इस वर्टेक्स के केस में डब्ल्यू यू वी क्या है, 4, और की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली थी इन्फिनिटी, जो कि क्वेश्चन मार्क से शो की हुई है। आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। तो 4 इज लेस देन इन्फिनिटी, सो वी अपडेट दिस वैल्यू, और वही चीज़ हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू को हमने अपडेट कर दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रीऑर्डर करें और प्रीडिसेसर वी का यू को सेट करें। प्रीडिसेसर के लिए ये आपने एरो शो किया है। ठीक है, जो प्रीडिसेसर होता है उसकी तरफ आपका एरो हेड जाता है। दूसरे नोड के लिए देखें, इसकी भी इन्फिनिटी थी इनिशियल वैल्यू, और इसका वेट क्या है, 8। सो 8 इज लेस देन इन्फिनिटी, इसको भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, हमारी क्यू रीऑर्डर हो गई। अब क्यू रीऑर्डर होने का मतलब ये है कि 4 जाहिर है मिनिमम वैल्यू है, ये पहले आएगी, 8 उससे बाद है, ये उसके बाद आएगी, बाकी इन्फिनिटी है वो तो जिस मर्जी तरतीब में आएगी, और इसका प्रीडिसेसर भी ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 4 को कलर अभी चेंज नहीं किया, हमने 4 को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू 4। अब 4 को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और 4 के नेबर्स चेक करेंगे। सो 4 के कौन कौन से नेबर्स हैं, 4 का एक नेबर है ये, ठीक है, ये वर्टेक्स, एक नेबर है ये वर्टेक्स, और एक नेबर है ये वर्टेक्स। ठीक है, अब इसको एक सेकंड देखें पहले। इसका जो कि यहाँ पे वैल्यू थी की में, दैट वाज इन्फिनिटी, एच के ऊपर क्या वैल्यू है, 10। सो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, ये वाइट था, दैट इज ट्रू, और दूसरा ये कि ये इन्फिनिटी है, वाइट भी ट्रू हो गया, ये इन्फिनिटी ग्रेटर देन 10 है, सो दैट इज ट्रू, हमने इसको अपडेट कर लिया। इसकी वैल्यू हो गई 10। जो भी वैल्यू आप अपडेट करते हो वर्टेक्स के अंदर लिखते हो, जैसे यहाँ पे इनिशियली क्वेश्चन मार्क लिखे हुए ना, उस तरह आप अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे लिखते हो। जब आप पेपर पेन पे कर रहे होगे ना, तो यू विल जस्ट कट दिस, आपने ये सर्कल बड़े बनाने हैं और इसको यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के काटना है, और उसके ऊपर नई वैल्यू लिखनी है जब आप अपडेट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, 10 लिख लिया, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 10 आपका प्रायोरिटी क्यू में चला जाएगा। बट अभी आप देखें, अभी मैंने 8 ये दूसरा नहीं डाला, अभी आपके प्रायोरिटी क्यू में क्या है, 8, 10, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, दूसरा एज देखें, दूसरे एज में क्या है, ये वैल्यू पहले इनिशियली इन्फिनिटी है, और इसके ऊपर एच के ऊपर वेट है 8। So 8 is less than infinity. This was white, so we'll update its value. यहाँ पे 8 आ गया। अब आपकी प्रायोरिटी क्यू में एक और 8 है। प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज हैं 8, 8, 10, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस तीसरे एज को भी देख लें। तीसरे एज में क्या है, ये कहता है कि दिस वेट इज 9। इसकी जो वैल्यू थी ना 8, ये यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, तो की वैल्यू है 8। वेट लेस देन 8 इज फॉल्स। ठीक है, ये वाली चीज, वेट इज 9, की इज 8। इसका कलर अभी वाइट है बिकॉज ये कम्प्लीटली प्रोसेस नहीं हुआ। कम्प्लीटली प्रोसेस कब होगा, जब इसके नेबर्स भी प्रोसेस हो जाएंगे। बट वेट की वैल्यू की से ज़्यादा है, सो वी विल नॉट अपडेट दिस वैल्यू, और ये एज हम एमएसटी में शामिल नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हमने अपडेट नहीं की। अब ये जो आपकी प्रायोरिटी क्यू है ये रीऑर्डर हो जाएगी, एंड यू गेट 8, 8, 10 एंड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सो मूविंग ऑन, अब हम ये कर रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट वाज 8, नेक्स्ट मिनिमम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 8, 8 जो है वो मिनिमम हम निकाल रहे हैं। ये किस बेस पे निकलेंगे, वी सी कि ये 8, 8 जो है
ये तो एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या ये वाला 8 निकलेगा, यानी कि ये वर्टेक्स, या ये वाला 8 निकलेगा? सो द थिंग इज ये वाला 8 निकलेगा या ये वाला 8 निकलेगा। तो ये है कि हमने कहा था कि हम इनके वेट्स के साथ यानी कि कीज के साथ इनके प्रीडिसेसर भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नोज कि ये वाला 8 इसकी इस वर्टेक्स का है या इस वर्टेक्स का है, ठीक है। और ये वाला 8 इस वर्टेक्स का है या इसका है, बिकॉज इट नोज द प्रीडिसेसर। इस वर्टेक्स का प्रीडिसेसर ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का प्रीडिसेसर ये वर्टेक्स है, सो इट विल नो। अब इसने ये 8 निकाला है, ये इसके लिए है, ठीक है। सो विल प्रोसेस दिस। इसके एडजेसेंट वर्टिसेस आप निकालेंगे, यानी कि जो एजेस हैं, तो एक ये एज है और एक ये एज है। एडजेसेंट की बात करें अगर आप, अच्छा उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो है इसकी ऑफ कोर्स यहाँ पे वैल्यू क्या थी, लास्ट में 8। तो की वैल्यू और वेट की वैल्यू जब आप कंपेयर करेंगे तो वेट इज़ 2 एंड की इज़ 8, 2 इज़ लेस देन 8। अब ये ट्रू हो गया है, ठीक है। यही इस तरह की कंडीशन हमने पिछली दफ़ा चेक की थी, वो फॉल्स हुई थी। अब ये वेट 2 है एंड लेस देन 8, जो कि 8 की वैल्यू थी। तो ये जब ट्रू हुआ तो अब हमने इसका प्रीडिसेसर चेंज कर दिया। पहले इसका प्रीडिसेसर ये था इस नोड का, अब मैंने इसका प्रीडिसेसर चेंज कर दिया और इसकी की वैल्यू भी चेंज कर दी। दूसरी चीज़, इस वर्टेक्स को देखिए, इसके ऊपर है वेट 1 और इसकी की वैल्यू भी क्या थी, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन्फिनिटी थी। सो वेट इज़ लेस देन इन्फिनिटी। अब मैं इसको भी अपडेट कर देती हूँ, यानी कि की को अपडेट कर देती हूँ और प्रीडिसेसर भी सेट कर देती हूँ। सो ये 1 और 2 आपकी क्यू में शामिल हो गए हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड हो, मैंने पहले इसको प्रोसेस नहीं किया, आपने देखा कि मैंने पहले इसको प्रोसेस किया था तो 2 पहले शामिल हो गया था, ये फिर 1 रीऑर्डरिंग हो जाती है, ठीक है, जिस मर्जी तरतीब में आप प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा ये अब आपकी क्यू में क्या है, 1 2 10 और एक क्वेश्चन मार्क, ये आपके जो है शामिल हो चुके हैं दोनों। उसके बाद क्या है, अब मिनिमम हम निकालेंगे, 1 मिनिमम है, तो दैट इज दिस वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स से देखिए ये एज है और ये एज है और ये एज है। अब इस एज को देख लेते हैं लेट्स से। तो इस एज पे पहले है इन्फिनिटी और वेट है आपके पास 2, सो 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, इट विल बी अपडेटेड और प्रीडिसेसर भी सेट हो जाएगा। 2 आपका जा गया क्यू के अंदर। इस वर्टेक्स को देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे था 10, ठीक है, दिस इज योर की वैल्यू जो आपकी प्रायोरिटी क्यू से हमें मिलेगी। और वेट क्या है इस एज का, 5, सो वेट इज लेस देन की। तो हम इस की को अपडेट कर लेंगे, यहाँ पे भी हमने लिखा है और ये प्रायोरिटी क्यू में भी 5 चला गया और प्रीडिसेसर भी सेट हो गया। यहाँ पे फिगर में देखिए, प्रीडिसेसर पहले ये नोड है, अब प्रीडिसेसर इसकी ये नोड है। सो ये लास्ट, इसको भी देख लें, ये जो है इस वर्टेक्स का जो की है दैट इज 2, इस एज का वेट क्या है, 9, तो 9 इज लेस देन 2 फॉल्स है। सो वी डू नॉट अपडेट की फॉर दिस वर्टेक्स, ना ही हम इसका प्रीडिसेसर चेंज करते हैं। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं 2, और 2 को एक्सट्रैक्ट करके हम उस पर, हाँ जी, ये जो है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और लेट्स से इसको चेक कर लें, ये वेट ज़्यादा है की से, प्रीडिसेसर भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस ये हमने इसको डैश कर लिया, ये शामिल नहीं हो रहा हो। इसका और एज नहीं है, बस ये एक ही एज था। फिर आपके पास ये वर्टेक्स है, मतलब ये 5 जो वैल्यू है इस वर्टेक्स के लिए, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके एडजस्टमेंट देख लीजिए, एक ये एज है आपके पास दैट इज़ एज वेट 7 है और इसका जो वैल्यू थी वो कम थी दैट इज़ 2, तो की जो है वो छोटी है वेट से, दिस एज इज़ नॉट गोइंग टू बी अपडेटेड। इसको भी हमने टेस्ट कर लिया कि ये शामिल नहीं हो रहा। तो अब हमने लास्ट में यहाँ पे क्या किया है,
जो भी एजेस हमने शामिल नहीं किए अपने एमएसटी में उनको हमने डैश कर लिया है, और जो एजेस हमने शामिल किए हैं दे आर इन बोल्ड ब्लू। सो एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो जिस तरह की हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की हीप को लेके, तो अगर हम एक्सट्रैक्ट करने चाहें वर्टेक्स फ्रॉम अ प्रायोरिटी क्यू इट विल टेक ओ लॉग वी टाइम। हर एक इंसिडेंट एच के लिए वी स्पेंड पोटेंशियली ओ लॉग वी टाइम डिक्रीजिंग द की ऑफ द नेबरिंग वर्टेक्स। अगेन उसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इट विल टेक ओ लॉग वी टाइम, जो हम हीपिफाई प्रोसीजर की बात करते हैं उसकी बेस पे कह रहे हैं। देन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ओ लॉग वी प्लस डिग्री ऑफ यू लॉग वी। अब ये डिग्री ऑफ यू लॉग वी क्यों है, बिकॉज हमने पिछले पार्ट में ये कहा है कि ओ लॉग वी टाइम लगता है फॉर ईच इंसिडेंट एज। तो नेबरिंग वर्टेक्स के लिए हम सारे इंसिडेंट एजेस के फाइंड करते हैं, तो डिग्री ऑफ यू क्या होती है, और जितने एजेस इंसिडेंट होते हैं उनकी टोटल तादाद। तो दैट्स वाई लॉग वी, ओ लॉग वी जो है वो पर इंसिडेंट एज है, तो डिग्री ऑफ यू जो है दैट इज नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस ऑन यू। तो इनको हम जब प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बी टोटल टाइम फॉर ईच एज फॉर डिक्रीजिंग द की ऑफ द नेबरिंग वर्टिसेस। बाकी जितने भी हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं, तो ओवरऑल रनिंग टाइम जो होगा वह इनका समेशन होगा फॉर ईच यू। तो ये हमने समेशन में लिखा है। अब इसी को अगर हम इसमें से लॉग वी जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो लॉग वी बाहर आ जाएगा, बाकी आपके पास समेशन में बचेगा 1 प्लस डिग्री ऑफ यू। तो ये अब सीन कि ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में है कि जो आप डिग्री ऑफ यू लेते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 times e would be your number of edges. So this total amount is actually equal to log v into v plus 2e. This in theta notation would be equal to theta v plus e log v। यानी कि इसमें से हमने एक्चुअली वो कांस्टेंट जो है वो निकाल लिया है, तो हमारे पास टोटल जो है तकरीबन एसिम्प्टोटिक नोटेशन में ये टाइम बनता है। तो हमने ये कहा कि g जो है इट इज़ कनेक्टेड, तो v asymptotically no longer than e, so that theta is equal to, in theta notation में it should be equal to e log v। अच्छा, ये जो बात है कि g कनेक्टेड है तो v is no longer than e, no greater than e, ये इस तरह है कि जब g कनेक्टेड होता है तो वर्टिसेस जो होती हैं एजेस उससे ज़्यादा ही होते हैं, लीस्ट एजेस जो होते हैं वो वर्टिसेस जो होती हैं वो e-1 ही होती हैं। सो दैट्स वाई ये जो आपकी वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू e log v। तो ये वही टाइम है जो हमारा क्रूस्कल एल्गोरिदम में लगता है। सो दे आर स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन कंप्यूटिंग MST। अब ये ग्राफ है, this is the same graph I gave you for performing the exercise of Kruskal's algorithm. So now you need to perform Prim's algorithm on this graph too.